अभी हम सब लोगों ने बैठकर परमात्मा का ध्यान किया, ईश्वर का ध्यान किया। यही वास्तव में सत्संग का स्वरूप है। ऐसे ही सत्संग के बारे में शास्त्रों में बहुत महिमा लिखी है। लिखा है कि भगवान की बड़ी कृपा होती है। जब द्रवहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब भगवान प्रवित होता है, कृपा करता है हमारे ऊपर, तब ऐसा सत्संग प्राप्त होता है। उस सत्संग में बैठने का अवसर होता है, जहाँ पर बैठने मात्र से हमारे अंतर के विकार दूर होते चले जाते हैं। पता नहीं चलता है कैसे हुआ, क्या हुआ। न कोई तपस्या किया, न घर द्वार छोड़ा, सब कुछ है हमारे पास। सारी दुनिया की दौलत है और साथ ही साथ इस दुनिया की दौलत का मालिक भी हमारे साथ है। उसके पास मैं उठता बैठता हूँ, उसकी समीपता मुझे प्राप्त है। अपना दीन, अपना दुख, अपना सुख सब उससे बताता हूँ। जब कभी उससे बातचीत भी कर लेता हूँ, अपनी दुख की कहानी भी उसको सुना लेता हूँ। और बड़ी मेहरबान है, बड़ी कृपा करता है। जब हम उसके बहुत पास होते हैं, बहुत उसके निकट होते हैं, ऐसा हो जाना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा गया है। जीवन का सबसे बड़ा कोई उपलब्धि है, बहुत बड़ा धन है, तो यही है। इसी को कहा है परम धन। सब धन का शिरोमणि। जब ये प्राप्त हो जाता है तो सारे धन उसके चरणों में लौटते हैं। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी निकटता चाहिए, आपकी समीपता चाहिए। ऐसी कृपा करो नाथ कि हमेशा आपके चिंतन में, आपके स्मरण में, आपकी भक्ति में मैं डूबा रहूं। आप ऐसी कृपा करते रहना, जब किसी के हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, उसके अंतर में बड़ी जिज्ञासा जगती है, तब कहीं जा करके ऐसे सत्संग में, ऐसा सत्संग उसको जीवन में मिलता है। मिलने का अर्थ क्या होता है? हम सब कुछ संसार में देखते हैं। आप जानते हैं, आप किसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ सभी लोग, अनेक प्रकार के लोग हैं, लाइन लगाए रहते हैं पैसे के लिए। हम भी देखते हैं, लेकिन वहाँ पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा हमारे किसी काम को नहीं। जब तक वो पैसा हमको मिला नहीं, तब तक देखने मात्र से क्या फायदा। मिलना तब है
जब हमको प्राप्त हो जाए, हाथ में आ जाए, फिर हम उसका उपयोग करके उसका लाभ उठा सकते हैं। मिलना वो है। इसीलिए सत्संग का मिलना भी वो है कि जब हम सत्संग हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, हमारे अंतर में सत्संग की धार बहने लगे, उसी को कहते हैं। ऐसे ही सत्संग की महिमा शास्त्रों में सभी लोगों ने, महापुरुषों ने कहा है, बड़े भाग पाइए सत्संगा, विरही प्रयास होई भवभंगा। जो बड़ा मनुष्य का भाग जगता है, ईश्वर कृपा करता है, उसके भाग्य उदय होता है। जन्म जन्म की तपस्या का फल है कि ऐसा सत्संग हमको जीवन में प्राप्त हो जाता है। क्योंकि सत्संग ही वह स्थान है जहाँ पर वो परम दयालु परमात्मा श्री गुरु दिव्य तेजोमय कृपा निधान दया करने के भाव से अपने भक्तों के बीच पधारते हैं। भक्त केवल उनके सम्मुख बैठ जाता है और उनकी कृपा उसके हृदय में प्रवेश कर जाता है। उसके अंतर में श्रद्धा और विश्वास जो कहीं ढके पड़े हुए थे, हम जानते भी नहीं थे कि श्रद्धा क्या होती है, विश्वास क्या होता है। जब उनकी निकटता प्राप्त होती है, जब कुछ अंधकार मिटता है, तो प्रभु की समीपता साफ साफ दिखती है। इसलिए हमारी साधना की विशेषता यह है, सत्संग का गूढ़ रहस्य है। हम ईश्वर के समीप, अति समीप हो जाते हैं। उनके पास हम बैठते हैं। जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे, उपासना, साधना, सत्संग की साधना जो भी हम सब लोगों ने किया, वो उपासना है जिसको महापुरुषों ने लिखा है। विभिन्न तरीके से इस चीज को समझाने के लिए, दुनिया वालों को बताने के लिए बार बार महापुरुष इस धरती पर आए, संसार में आए, संसार के लोगों को उनके अंतर में जो जन्म जन्म का अज्ञान भरा हुआ था, अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ था, उसको दूर करने के जब जब धर्म ग्लानि की अवस्था में प्राप्त हो जाता है, तब कोई परमात्मा अपने लोक से इस संसार में आता है, अनेक जीवों को उद्धार करके फिर अपने लोक में वापस चला जाता है। परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिवान है। वह अव्यक्त भी है, व्यक्त भी है, साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। जिसने जिस भाव से उसको याद किया, वह परमात्मा उसके जीवन में उसी स्वरूप में उपस्थित हो गया। इसका कोई निश्चित सिद्धांत नहीं मिला। वो सब कुछ सिद्धांत संसार को समझने के लिए होता है। अध्यात्म के लिए एक दूसरी चीज होती है जिसका रहस्य
प्रकट हो जाना ही वास्तव में जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ है। इसलिए यह सत्संग को प्राप्त होना, परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त होना, उसकी अनुभूति जीवन में प्रत्यक्ष होना, हमारे अंदर में श्रद्धा का भाव जहाँ जाए, विश्वास अधिक हो जाए, ये सब हमारे अंदर में भरे पड़े हैं, हर एक के अंदर में है, सबके अंदर में। ब्रह्मांड में महात्मा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन जगह जगह पर किया है। अनेकों प्रसंग है जहाँ पर इसका वर्णन है, संकेत में, कहीं पर प्रकट में, कहीं पर अप्रकट रूप में। कोई उसको बूझ लेते हैं, समझ लेते हैं, बात उनके लिए अंदर में प्रत्यक्ष साफ दिखाई पड़ता है। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सब लोग सुनते हैं, हजारों लोग सुनते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत कम लोग इसको अनुभव कर पाते हैं, इसको समझ पाते हैं कि ये पूरा जीव जो है ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, ये उसकी परिभाषा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। वो कैसा है? हर एक जीव ऐसा नहीं है कि जीव विशेष ही, सब जीव चेतन है, उसके अंदर चैतन्यता है, चेतन है और सहज है। वो एकदम सहज है, माने जो उसको जीवन से ही प्राप्त है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है। उसने उसके लिए जो हमको जीवन में प्राप्त हुआ है, हम न जाने कब से है, ये गुण हमारे अंदर विद्यमान है। जीव का, ईश्वर का जो गुण है, ये ईश्वर की परिभाषा है। एक तरह से बताया है कि जीव के अंदर जो परमात्मा बैठा है, वो जो ईश्वर बैठा है, वो कैसा है? तो चेतन है, माने पूर्ण ज्ञान है, चैतन्य है। चैतन्य ऐसा नहीं कि अचेत है। एक जड़ होता है और एक चेतन होता है। तो हमारे अंदर जो परमात्मा है वो जड़ नहीं है, चेतन है। यानी उस परमात्मा के रूप में मैं हूं, मैं चैतन्य हूं और सहज है। वो हमारा सहज भाव है, कोई बनावट नहीं है। और सुख की राशि, सुख, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, आनंद का खजाना है, भंडार है। मेरे जीवन में कुछ दुख है ही नहीं, कुछ नहीं है। मैं तो सहज से ही परमात्मा का ज्ञान लेकर के इस संसार में आया हूं। उसके ऊपर एक पर्दा आ गया, अंधेरे का, ज्ञान का। बस वो पर्दा दूर हो जाए तो मैं एकदम परमात्मा हूं, बोलता हूं। इसलिए ये ज्ञान को सबसे महान बताया है। इसी को ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, इसी को परमात्मा ज्ञान कहते हैं।
इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, और कुछ नहीं है। हर दान उसी का है, सब पर्यायवाची शब्द है, एक ही अर्थ का है सबका। वो ज्ञान, वो अनुभूति प्रत्यक्ष जीवन में उसका बोध हो जाना ही उसके लिए जो कुछ है वो साधना कहलाती है। माने उसको साध लेना है, जीवन में प्रत्यक्ष कर लेना है, प्रकट कर लेना है। फिर जिसको ऐसा हो जाता है वो बड़ा ही आश्चर्यजनक होता है। सभी जगह लिखा है। भगवान गीता में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न पूछने पर कि परमात्मा इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, तो उसकी साधना बताते हैं। क्या साधना बताते हैं कि देखो अर्जुन, तुम हम ही को सब कुछ कर तो छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मा चेष्टामि। तुम सब कुछ छोड़ दो, केवल आकर के मेरे आश्रय में बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, मेरे संग बैठ आ जाओ, आश्रय में आ जाओ, मेरे समीप आ जाओ और बैठ जाओ और सब कुछ मुझे ही मानो, मेरे सिवा कुछ मत मानो। हम तुम्हारे सारे अंधकार को दूर कर देंगे। जो पाप रूपी अंधकार तुम्हारे अंतर में छाया हुआ है उसको मैं दूर कर दूंगा और पवित्र बना दूंगा। शुद्ध कहते हैं पवित्रता को, तुमको पवित्र बना दूंगा। तुमको कुछ करना नहीं है, तुम केवल हमारे सामने आके बैठ जाओ, जैसा कि कल सुन रहे थे। यही साधना ब्रह्माश्रम सत्संग की साधना है, जहां हम आप सब बैठते हैं, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, सबके लिए एक ही बात है। हम जब तक उसके ज्ञान अपने जीवन में उतार नहीं लेते हैं, जब तक उसको प्रत्यक्ष नहीं कर लेते हैं, जब तक उसको अनुभव नहीं कर लेते हैं, तब तक हम नए हैं, तब तक हमको कुछ नहीं आया है। अभी हम तो उसके पास बैठने के कैसे बैठा जाता है, कैसे उसके समीपता किसको कहा जाता है, ये भी नहीं मालूम। इसका बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। शरीर के से हम उसके पास बैठ जाना पर्याप्त नहीं है, उसको बैठना नहीं बोलते हैं। जब क्योंकि शरीर से हम कुछ नहीं करते, चाहे संसार का काम हो चाहे परमार्थ का काम हो, जो भी करते हैं हमसे मन के द्वारा करते हैं। हम जो है ये शरीर नहीं है, शरीर तो उसकी अभिव्यक्ति है। जैसे फोटो होता है, फोटो में किसी का चित्र होता है, तो फोटो जो है, वो जो चित्र जो है वो नहीं है। मान लीजिए भगवान कृष्ण का एक चित्र लगा हुआ है, तो चित्र भगवान कृष्ण नहीं है, वो तो एक अभिव्यक्ति है कि देखो भाई भगवान कृष्ण ऐसे थे। ऐसे ही ईश्वर के अनेक नामों का, अनेक रूपों का अभिव्यक्ति अनेक तरह से किया गया है। कोई किसी रूप में देखा, कोई किसी रूप में दिखा है, जिसका जैसा भाव रहा उसको अपने जीवन में प्रत्यक्ष किया और उसको उसने उसी रूप में अभिव्यक्त किया।
वास्तविकता इस सब के ऊपर है, इसका ज्ञान कैसे होता है? इसके अलग अलग स्टेज बताए गए हैं, अलग अलग उसकी श्रेणियां बताई गई है। इसके अनुभव करने के लिए हमारे जो अंतःकरण की इंद्रियां हैं, ये जब एक साथ हो जाए, सब क्या है? मन है, बुद्धि है, मन बुद्धि चित्त है, ज्ञान है, आत्मा है, बुद्धि है। ये सब मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार तत्वों को मिलकर के अंतःकरण कहते हैं। ये सब मिलकर के जब भगवान के सम्मुख होता है, तब उसको पल भर में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अंधेरे दूर हो जाते हैं। उसके पहले जो प्रक्रिया होती है उसको साधन कहा जाता है, और हम उसी साधना को करते हैं। समय आता है धीरे धीरे जब साधक प्रतिदिन सवेरे और शाम 15-20 मिनट बैठता है, 20 मिनट आधे घंटे की जो बात कही गई है, समय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण उसको तो हम अपने को नियमित करने के लिए, साधना में अपने मन को बांधने के लिए, अपने को साधना में से युक्त करने के लिए एक नियम बना हुआ है। इसलिए योग साधना की सिद्धि, ईश्वर साधना की सिद्धि के लिए नियम का व्यवस्था है, बोल दिया है। यम नियम, ये पहला महर्षि पतंजलि ने लिखा है। अगर भगवान से योग करना चाहते हो, उसकी सिद्धि चाहते हो, तो प्रथम चीज है तुमको यम नियम को पालन करना पड़ेगा। और वो नियम बाह्य नहीं है, कुछ तो बाह्य है और कुछ आंतरिक है। हमारे गुरु महाराज ने बाह्य नियमों को से ज्यादा महत्व दिया है आंतरिक नियमों का। इसलिए सभी बराबर है, जिसको भी देख रहे हैं ऊपर से सब एक तरह के हैं, लेकिन अंतर से सब अलग अलग है। क्योंकि सबका मन एक तरीके नहीं है, सबका चित्त एक तरह नहीं है, सबकी बुद्धि एक तरह नहीं है, सबका अहंकार एक तरह नहीं है, यहाँ की बाहरी स्वरूप भी सबका एक तरीके नहीं है। लाखों करोड़ों लोग हो, कोई एक किस्म का नहीं है। इसलिए जब ये सब शांत हो जाए और मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी साधना से ऊपर उठ जाए, इसी को कहते हैं कि हम ईश्वर की समीपता को प्राप्त कर लिए। ऐसा है। इसको हमारे सत्संग के बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, जिनको हम सब लोग जानते हैं, जो पुराने भाई है, परम भागवत पंडित जी महाराज उदाहरण देते थे कि देखो भाई, ये साधना हमारा आंतरिक है। यहाँ कर्म कांड से जब साधक ऊपर उठ जाता है, तब जाके उसका उपासना कांड में पहुंचता है। इसलिए भगवान की साधना के महापुरुषों ने, शास्त्रों ने लिखा है, कर्म, उपासना और ज्ञान, तीन ही साधना है। और इसी को वेदों में त्रय विद्या के नाम से बताया है। अब इसको कैसे समझे, कैसे पहचाने? सामान्य ज्ञान प्राप्त के लिए परम भागवत पंडित जी महाराज कहा करते थे, उदाहरण देते थे कि जैसे भाई
तुम एक गांव में रहते हो, गांव के बाहर एक मंदिर है भगवान का, तुम्हारा आस्था है, तुम्हारा विश्वास है कि भगवान उसमें विराजते हैं, उनका बहुत ही सुंदर विग्रह है। वहां जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, थोड़ी पूजा करते हैं, तो उनकी कृपा होती है, ये जीवन का परम लाभ है, ऐसा कुछ मान रखा है, ऐसा कुछ विश्वास है, तो आप प्रतिदिन सवेरे प्रातः स्नान वगैरह करके हाथे में एक लोटा जल लेकर के भगवान के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। तो ये जब चलते चलते भगवान के मंदिर के चारों तरफ से चार दीवारी है, वहां तक पहुंचते हैं। वहां तक पहुंचने के पहले जितना भी क्रिया किया आपने, चलना, प्रातः काल स्नान करना और सब कुछ, वही उद्देश्य था कि सबसे पहले हमको भगवान की पूजा करनी है, भगवान के मंदिर जाना है, भगवान का दर्शन करना है, उनसे हम प्रार्थना करना है। वहां पहुंचने के पहले तक जितना काम किया उसको कहते हैं कर्म। ये कर्म है, बाहरी कर्म है। फिर उसके बाद जो उसको कंपाउंड वॉल है, उसका चार दीवारी है, उसके अंदर प्रवेश द्वार है, उसके अंदर गए हम, मंदिर के पट खुला, हम वहां पर पहुंच गए। यहां तक कर्म का क्षेत्र है, इसको कहते हैं कर्म। जब मंदिर में पहुंच गए, भगवान का पट खुला, भगवान का दर्शन हुआ, तो क्या हुआ? वहां पर हमारा चलना बंद हो गया। वहां पर हम केवल देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हम उनके सामने हैं, वो हमारे सामने है। ये जो अवस्था है वो उपासना की अवस्था है। उपासना का मतलब है पास बैठना, इसलिए उपासना है। वहां कुछ करना नहीं है, कर्म नहीं है, कुछ अंतर का एक भाव है, नेत्र भी बंद है, भगवान हमारे सामने है, उनकी कृपा हमारे ऊपर है। कृपा के स्वरूप अनंत है। वो कृपा, भगवान की शक्ति हमारे अंदर आ रही है, भगवान का प्रकाश हमारे अंदर आ रहा है, अनेक अनेक भावों से। लेकिन भगवान प्रत्यक्ष है हमारे सामने, सामने हम बैठे हुए। यह अवस्था है उपासना की। तो हमारे सत्संग की तीनों चीज है, कर्म भी, उपासना भी और ज्ञान। उपासना के प्रभाव से उपासना का फल, कर्म का फल मिलता है उपासना, और उपासना का फल मिलता है ज्ञान, और ज्ञान का फल मिलता है मुक्ति, परम ज्ञान, ईश्वर, प्रत्यक्षीकरण। इसलिए साधना की चार अवस्था बताई गई है, कर्म, उपासना, ज्ञान और मुक्ति। ये चार अवस्था में साधक इसी साधना से पहुंचता है। और जैसे जैसे साधक उसके क्षेत्र में पहुंचता है, वैसे वैसे उसके अंतर में भाव जागृत होते रहते हैं, ईश्वर का अनुग्रह को अनुभव करने लगता है। और इसका पहला लाभ मिलता है, और वो लाभ महसूस होता है, उसको लगने लगता है हम ईश्वर की राह में, ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए हम चल रहे हैं। और उनकी कृपा ही है कि हम उनकी तरफ चल रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, उनका दर्शन करने जा रहे हैं। साधक की यह प्रवृत्ति
वे चाहना जितना जीवन में बलवती हो जाए, साधना समझ लीजिए, उतना ही दृढ़ हो जाए और उसके परिणाम उसके जीवन में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष दिखने को मिलता है। ये सब उसको अनुभव होता है, फिर किसी से पूछता नहीं है, ज्ञान उसके अंदर उतरता चला जाता है। जो ज्ञान पुस्तकों में लिखा था वो किसी का ज्ञान पुस्तक के रूप लिया, अब उसका ज्ञान उसके अंदर उतर रहा है और उस ज्ञान को प्रत्यक्ष देख रहा है। इसलिए उसके अंदर श्रद्धा विश्वास, जैसे वृक्ष बीज से वृक्ष होता है और वृक्ष धीरे 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 बढ़ता चला जाता है और विशाल हो जाता है, उसकी छाया के नीचे साधक वही श्रद्धा और विश्वास रूपी वृक्ष के नीचे साधक बैठ करके अचल हो जाता है। वो अवस्था है चेतन अबल सहज सुखरास। जीवन में वो बड़ा ही प्रसन्न रहता है, ईश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में हर समय देखता है, अनुभव करता है। जब इच्छा होती है ईश्वर की तरफ अपने अंदर को करता है, उनसे बातें करता है। जब उसके पास दुख आते हैं, जब कष्ट आते हैं, चिंता सताती है, तो उस परमात्मा को इधर उधर ढूंढने नहीं जाता है। बस चाहे आग बंद कर ले, चाहे खुली आंखों, वो अपने परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु कृपा करो, दया कर लो हमारे ऊपर। भक्त अनुभव करता है तो कृपा बरस रही है। भगवान की बराबर सदैव हमारे ऊपर कृपा बरस रही है, लेकिन हम उस कृपा को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन, हमारा चित्त उस तरफ नहीं है। जब हमारा मन भी चित्त भी भगवान की तरफ हो जाता है, दृष्टि हमारी उसकी तरफ हो जाती है, तब उसकी कृपा हम अनुभव करते हैं। उसकी कृपा को दिखाई देना क्या है? जब उसकी कृपा का प्रत्यक्ष हम अनुभव करने लगे। जैसे एक शिशु का उदाहरण दे रहे थे, बड़ा सुंदर उदाहरण था। जैसे एक शिशु अपनी मां की कृपा को प्रत्यक्ष अनुभव करता है, निश्चित हो जाता है, उसकी गोद में सो जाता है, उसको कोई चिंता नहीं सताती। ऐसे वह भक्त भी क्या है जो कभी चिंता जिसके अंदर उपस्थित हो, वो तो हमेशा आनंद रहता है, अपनी मां की गोद में रहता है, कभी उसको चिंता नहीं सताती। जब हमारे अंदर विश्वास रूपी वृक्ष नहीं है, क्या अच्छा तुलसीदास जी ने लिखा है, राम नाम सुरतर की छाया, दुख में दूर निकट जो आया। ये तो भाई ऐसा है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस उनका स्मरण कर लो, उनका एक बार नाम ले लो, जा परमात्मा, जा मेरे गुरु, कृपा करो। बस एक बार भी नहीं, दो बार भी नहीं, बस एक क्षण हमारे अंदर उनकी याद आ गई, उनके पास पहुंच गया, और जैसे बालक कभी रोता भी नहीं, शिशक्ता भर है, मां के अंदर में करुणा फूट पड़ती है, उसको छाती से लगा लेती है। ऐसे भक्त तो उससे भी ज्यादा, ये तो उदाहरण है। जैसे जैसे हमारे जीवन में उससे संबंध बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, निकटता हो जाती है, वही हर साधक के, हर भक्त के जीवन में ये प्रत्यक्ष हो जाता है। हम सब लोगों ने भी
उसी परमात्मा, उसी परम गुरु को, उसी ईश्वर को, सब एक नाम है, कोई अलग नहीं है। जब वही परमात्मा बड़ी कृपा करता है तो गुरु के स्वरूप में हमारे सामने स्थूल शरीर में आता है। ऐसे ही हमारे प्रभु, हमारा परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करने के लिए सब भक्तों के भाव को ग्रहण करने के लिए हमारे सामने उपस्थित है। उन्हीं की छत्र छाया में बैठ करके उनका गुणानुवाद कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। हमारी दृष्टि केवल एक बात उनकी तरफ है। आइए तो फिर ध्यान करें और उन्हीं अपने प्रभु से प्रार्थना करें, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, तुमको हम किस नाम से पुकारे? तुम तो सब सर्वस्व हमारे हो। केवल हमें चाहते हैं हम भूल जाएं, परंतु आप हमको मत भूलो, यही प्रार्थना है। हम संसार में उलझ जाए, तुम मुझे पकड़ लो और अपने चरणों में लगा दो, यही प्रार्थना है। परमात्मा मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लो और ये नैवेद्य आपके समक्ष अपनी श्रद्धा स्वरूप आपके समक्ष हम पेश करते हैं। ये मेरा क्षुद्र भाव है, आपने सबों के भावों को स्वीकार किया है, हम सबों के भाव को भी आप स्वीकार कर लो। उसी का नैवेद्य है, आप स्वीकार करें, सबों को कृपा करें, अपने चरणों में हम सबों को लगाए रखें। इतनी मिलती है, ध्यान करें और सर्वतो भावी रहे, बहुत श्रद्धा के साथ मैंने भी अर्पण करें, प्रार्थना